हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSA स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक्सीडेंट अगर होता है तो उस एक्सीडेंट के पीछे जो है कुछ कॉस्ट छुपी हुई होती है। जैसे कि उसमें जो है डायरेक्ट कॉस्ट भी आती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट आती है, इंश्योर कॉस्ट आती है और अनइंश्योर कॉस्ट आती है। तो इस कॉस्ट के बारे में जो है आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप एक सेफ्टी प्रोफेशनल हो तो आपको जो है इस कॉस्ट के बारे में पता होना काफी जरूरी होता है। तो आज हम यही जानने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि अगर कोई एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो उसकी वजह से जो भी वर्कर है उसको कंपनसेशन देना होता है। फिर उसके बाद है कि इंज्योर वर्कर के ऊपर जो भी खर्चा आता है वो भी डायरेक्ट कॉस्ट में आता है। फिर उसके बाद है कि एक्सीडेंट की वजह से जो भी इंज्योर पर्सन है उसका मेडिकल बिल जो है वो भी डायरेक्ट कॉस्ट में आता है। फिर उसके बाद है कि एक्सीडेंट की वजह से उसकी जो सिक लीव बनती है वो भी सिक लीव जो है वो पेड होती है, यानी कि सिक लीव जो है वो कंपनी को पेड देना होता है। फिर उसके बाद है कि एक्सीडेंट की वजह से अगर डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयर करना होता है। तो उस डैमेजेस को रिपेयर करने की जो कॉस्ट आती है वो भी डायरेक्ट कॉस्ट में आती है। फिर उसके बाद है कि एक्सीडेंट की वजह से प्रोडक्ट भी लॉस होता है। फिर उसके बाद है कि एक्सीडेंट की वजह से प्रोडक्शन भी लॉस होता है। फिर उसके बाद है कि एक्सीडेंट की वजह से ओवर टाइम भी करना होता है। और फिर उसके बाद है कि इंज्योर पर्सन्स को रिहेबिलिटेशन भी करना होता है। तो ये जो सारी कॉस्ट है ये डायरेक्ट कॉस्ट में आती है। फिर उसके बाद आता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट में है कि जो भी एक्सीडेंट हुआ है उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक टीम बनाई जाती है। तो वो जो टीम अपना काम छोड़कर वो एक्सीडेंट का जो इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसके लिए भी उसका लॉस ऑफ टाइम हो जाता है। फिर उसके बाद है कि वर्कर का जो मोरल है वो भी लॉस हो जाता है। फिर उसके बाद है कि एक्सीडेंट के कारण जो भी नए करेक्टिव एक्शंस लेना है तो उसके लिए भी कॉस्ट आती है। फिर उसके बाद है कि एक्सीडेंट के बारे में सभी को बताना है, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना है, तो जो ट्रेनिंग कॉस्ट होती है वो भी इसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है। फिर उसके बाद है कि एक्सीडेंट के कारण रेपुटेशन जो है कंपनी की वो भी लॉस हो जाती है। इंडस्ट्रियल जो भी रिलेशन है वो भी खराब हो जाते हैं और जो कस्टमर है वो भी लॉस हो जाते हैं। तो ये जो सारे पॉइंट्स है ये इनडायरेक्ट कॉस्ट में आते हैं। फिर उसके बाद आता है इंश्योर कॉस्ट, यानी कि जो भी कॉस्ट लगी है उसमें किस किस का जो इंश्योरेंस है, जो कॉस्ट जो है वो वापस आ सकती है वो इसमें आता है। जैसे कि प्लांट एंड इक्विपमेंट डैमेज होना, तो ये जो कॉस्ट है ये इंश्योर कॉस्ट में आती है क्योंकि इसका इंश्योरेंस किया रहता है। फिर उसके बाद का है मेडिकल बिल्स, यानी कि जो भी वर्कर्स है जिसका एक्सीडेंट हुआ है तो उसका मेडिकल इंश्योरेंस किया रहता है तो उसकी कुछ हद तक जो कॉस्ट होती है वो इंश्योर कॉस्ट में आती है। फिर उसके बाद इंश्योर कॉस्ट में आता है कि कंपनसेशन के लिए जो लीगल क्लेम करते हैं तो वो जो लगने वाली लीगल कॉस्ट है वो भी इसके अंडर आती है। फिर उसके बाद है अनइंश्योर कॉस्ट, यानी कि जो कॉस्ट है जिसकी रिकवरी नहीं हो सकती, जैसे कि प्रोडक्शन लॉस होना। फिर उसके बाद है रॉ मटेरियल लॉस होना। फिर उसके बाद है कि जो भी लीगल फाइन्स लगने वाले हैं वो भी इंश्योर कॉस्ट में आते हैं। फिर उसके बाद है ओवर टाइम। फिर उसके बाद है कि नए एम्प्लॉय को हायर करने की जो भी कॉस्ट आती है वो भी अनइंश्योर कॉस्ट होती है। और फिर उसके बाद है कि बिजनेस रेपुटेशन जो है वो भी डाउन हो जाता है। तो ये जो सारी कॉस्ट है ये अनइंश्योर कॉस्ट में आती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक्सीडेंट होता है तो उसके पीछे जो है कौन सी डायरेक्ट कॉस्ट होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, इंश्योर कॉस्ट होती है और अनइंश्योर कॉस्ट होती है उसके बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।